खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती 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 यहाँ तक पहुँची है। और उसमें भी बस या ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब। या तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें तो एक दिन में कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में भोजन छूट जाता है। तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, 3 चीज चली। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मिल गया, शिव मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो, उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं। हमारी सास है, उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो, इस काटने की नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो कि जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला। मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास
अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननद तो स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननद को उठा कर दे देती है, कुछ आया तो ननद को उठा कर दे देती है। दे देने दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिया जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जयकुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया। बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने रानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी। उसने नैया पार कर सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली। नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर वैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में माणिक गौरी के पास में धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान जमीन जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है। तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। चिंता मत करना, तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर क्या खुश कैसे। आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे तो वो कह रहे थे, गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है। शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी हुई है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा। उसने ये भेजा है गुरुदेव।
पर गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले की इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रो। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेते। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा, ऐसी प्रसन्न हमेशा, प्रसन्न होकर जाए। प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचता, आज उससे ज्यादा यहाँ पहुंचे हो। आप जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो। उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहाँ शिव पुराण कहती है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगी है, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगाए। जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगा कर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते तब तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं। बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठे, मेरी बहू आएगी मुझे गरम रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे, घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठे। कुंडलियां जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं, पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाट होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना,
घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पर घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खलास की दुकान पर, घड़ी घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक एक वेद, एक एक पुराण, एक एक शास्त्र को उठाकर देखना। समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल सब महादेव ने बनाया है। इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेव के पास चले। घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के पास लेकर हो जाते हैं, साहब ये घड़ी बेकार होगी, जरा देखना। उसने सेल डालकर देखा, नहीं चल रही, तो उसने कहा साहब थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन पटक कर जाओ, 7 दिन के बाद आकर तुम घड़ी ले जाना। देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है। उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घड़ी मुझे दो। उसने उठाई घड़ी को और तुम्हारे सामने ढक्कन खोल के अंदर से मशीन निकालकर एक इतनी बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर उस घड़ी की मशीन को डाल दिया। देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम क्या देखा ना? इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया। और उसने कहा कितने दिन में घड़ी दोगे? 5 दिन या 7 दिन तो लगेगा। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में दे देता है। डाल तुम आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल पूरी सुई हिल रही। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो। सात दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो। 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ 5 दिन अम्बेश्वर अम्बा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती। जो अपनी समय को यहाँ नहीं दे पाए, वो वहां अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया है, शकुंतला गोलू गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो,
एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप ले आए का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्त औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी बैठिए।